अब बात करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की। नाम सुनकर समझ में आया होगा कि इस सेक्टर में कौन सी कंपनियां शामिल होती है। देखिए, इस सेक्टर में सोलर बनाने वाली कंपनी, वाइंड एनर्जी कंपनी, हाइड्रो कंपनी, इस तरह की कंपनियां रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में शामिल होती है। वैसे तो स्टॉक एक्सचेंज पर 2000 से ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड है, लेकिन उसमें से जो कंपनियां हैं जो सोलर या एनर्जी प्रोड्यूस करती है, वो कंपनियां को एक ग्रुप में डाला जाता है और उसी ग्रुप को बोला जाता है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। एक ऐसा सेक्टर जो हमारे फ्यूचर को क्लीन, ग्रीन और सस्टेनेबल बनाने जा रहा है। आज इंडिया दुनिया के टॉप रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर में शामिल हो चुका है। सोलर पावर प्लांट से लेकर वाइंड फार्म तक हर जगह क्लीन एनर्जी का जमकर एक्सपेंशन हो रहा है। गवर्नमेंट भी इस ट्रांजिशन को सपोर्ट कर रही है, जैसे रूफ टू सॉरी सोलर रूफ टॉप योजना। इस तरह की योजनाएं गवर्नमेंट चला रही है और फ्यूचर में रिन्यूएबल एनर्जी का सबसे ज़्यादा स्कोप है। और आपको इस तरह की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और आप फंडामेंटल एनालिसिस करके इस सेक्टर में या इस सेक्टर की कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि फ्यूचर को ही प्रेडिक्ट करके हम अच्छी कंपनी को चूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, वैसे तो बहुत सारी कंपनी है, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर अडानी ग्रीन कंपनी, टाटा पावर कंपनी, आपने नाम सुना ही होगा। टाटा पावर टाटा ग्रुप का है, अदानी ग्रीन अदानी ग्रुप का है। अब बात करते हैं पावर सेक्टर की। इस सेक्टर में इलेक्ट्रिक सिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां शामिल होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एनटीपीसी कंपनी, पावर ग्रिड कंपनी, अदानी पावर, ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। और ये जो एनटीपीसी पावर ग्रिड कंपनी है ना, ये लार्ज कैप कंपनी है। भारत की टॉप 50 कंपनी में से दो कंपनी है। देखिए, ये कंपनी है ना, हाई डेप्थ वाली कंपनी है और ये जो सेक्टर है ना, हाई डेप्थ वाला ही होता है, बट स्टेबल कैश फ्लो जनरेट करते हैं, जिस वजह से इन कंपनी की ग्रोथ धीरे धीरे कंटिन्यूसली होते रहती है। अब बात करते हैं विच सेक्टर इज बेस्ट फॉर यू, यानी कौन सा सेक्टर आपके लिए अच्छा है। तो सबसे पहले मैं आपको कहूंगा कि आपको फंडामेंटल एनालिसिस आना चाहिए, जिस वजह से आपका रिस्क ना के बराबर हो सकता है अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस अच्छे से आती है तो देखिए, आपको ये समझना होगा कि आप फंडामेंटल एनालिसिस करो या फिर टेक्निकल एनालिसिस करो, आपकी जो भी एनालिसिस है वो हर समय राइट नहीं होगी, यानी 100% एक्यूरेसी नहीं होगी। इसलिए आपको अपने रिस्क को पहचानना होगा कि आप कितनी रिस्क ले सकते हो या फिर आप किस तरह की रिस्क टेकर हो। आप हाई रिस्क वाले इंसान हो, यानी हाई रिस्क इन्वेस्टर हो, हाई रिस्क लेकर अच्छा रिटर्न बनाने की कोशिश करना चाहते हो, तो आप मेटल, इंफ्रा या रियल इस्टेट जैसे सेक्टर की कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आप मीडियम रिस्क टेकर हो या मीडियम रिस्क इन्वेस्टर हो, तो आप आईटी या बैंकिंग जैसे सेक्टर के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आप लो रिस्क टेकर हो, तो आप एफएमसीजी या फार्मा सेक्टर जैसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि इनमें रिस्क ना के बराबर होता है। और आपको हमेशा समझना चाहिए, हमें हमेशा एक ही सेक्टर में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी के अगेंस्ट अगर किसी भी सेक्टर से रिलेटेड बैड न्यूज आ जाती है, तो आप लॉस में हो सकते हो। जिस वजह से आपको है ना, हमेशा डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए। 5 या 7 सेक्टर की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड इस तरह की स्ट्रेटेजी को अप्लाई करता है, जिस वजह से वो है ना एनुअली 10 to 12% रिटर्न कमाते हैं, जिस वजह से वो अच्छा सा प्रॉफिट जनरेट करते हैं और लो रिस्क लेकर। तो आपको भी इस तरह की स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी चाहिए और मल्टीपल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए।